हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्यूट मॉक। माय नेम इज मधु शर्मा एंड मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। सो स्टूडेंट्स, हम क्या पढ़ रहे थे? हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। क्यों? क्योंकि अभी तक हम क्या देख रहे थे कि हमें क्या चाहिए, हमें फर्टिलाइजेशन करवानी है फ्लावर्स में। अब वो कैसे होती थी, उसके लिए हमारे पास मेल एंड फीमेल गैमेट्स हमें चाहिए होते थे। तो अभी तक की जो हमारी प्रीवियस क्लासेस है उसमें हम पढ़ चुके हैं कि कैसे हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में किसकी फॉर्मेशन होती है, मेल गैमेट्स की, एंड कैसे फीमेल गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में। तो अब हमारी प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ लिया था पॉलिनेशन के बारे में। तो पॉलिनेशन क्या होती थी कि कैसे वो जो मेल गैमेट्स हैं उन्हें फीमेल गैमेट्स तक पहुंचाया जाए, और वो काम कौन करते थे? पॉलिनेटिंग एजेंट्स। क्योंकि पॉलिनेशन जो टर्म हुई थी उसका मतलब ही होता था द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल इज नोन एज पॉलिनेशन। क्योंकि पॉलिनेशन में ये ट्रांसफर होता था। अभी मेल गैमेट्स बन चुके हैं, फीमेल गैमेट बन चुका है, तो इस मेल गैमेट को फीमेल तक कैरी करने का काम कौन करते हैं? वो पॉलिनेटिंग एजेंट। यानी कि पॉलिनेशन के अंदर अब हम पढ़ेंगे कि कैसे वो मेल गैमेट फाइनली फीमेल गैमेट तक पहुंचेगा। तो वो पहुंचता है विद द हेल्प ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट्स। अब अगर हम पॉलिनेटिंग एजेंट्स की बात करें तो वही टॉपिक हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं कि ये जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं ये कितनी तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं और कैसे ये पॉलिनेशन करवाते हैं। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम चलते हैं हमारे प्रीवियस क्वेश्चंस पे। तो अब वो प्रीवियस क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास में दिए थे। अगर आपने पिछली क्लास सही से समझी होगी, पढ़ी होगी, रिवाइज करके आए हो तो उनके आंसर डेफिनेटली आपको आते होंगे। तो पहले वो आंसर हम चेक कर लेते हैं और आप खुद को भी देखो कि आपने वो सही किए हैं या गलत किए हैं। ठीक है, तो पहले तो उन क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो, हमारे पास जो लास्ट क्लास में हमने टॉपिक पढ़ा था, हमने पढ़ा था पॉलिनेशन के बारे में। तो पॉलिनेशन के हमारे पास टाइप्स होते थे। कितने टाइप्स होते थे? 3 तरह के टाइप्स होते थे। अब यहाँ पर हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं। फर्स्ट देखो, विच अमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इन क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स। तो अब जिन बच्चों ने इनके आंसर सही किए हैं उन्हें बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट अगर किसी ने गलत किए हैं तो वो यहाँ पर सुन लो, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगी और साथ में आपको क्या करना है, आपको रिवाइज भी करना है। साथ के साथ हर क्लास में जो टॉपिक पढ़ाया जाए उन्हें रिवाइज भी करते रहो। ठीक है, तो अब अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमने क्या बोला, इसमें क्या पूछा गया है कि जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स होते हैं उनमें कौन सी तरह की पॉलिनेशन होगी। तो सबसे पहले देखो, आपको समझना है यहाँ पे अलग से टर्म कौन सी दी गई है। यहाँ पर लिखा है क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स। तो अगर तो आपको क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स का पता होगा तो आप इसका आंसर 1 सेकंड भी नहीं लगाओगे उससे सॉल्व करने में। बट अगर आपको ये क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स का ही नहीं पता तो आप कैसे आंसर करोगे? ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर पूछा गया कि क्लिस्टोगैमस जो फ्लावर्स होते हैं उनमें कौन सी तरह की पॉलिनेशन होती है। अब देखो, हमने क्या पढ़ा था? हमने 3 तरह की पॉलिनेशन पढ़ी थी। एक पढ़ी थी ऑटोगैमी, दूसरी जिटनोगैमी और थर्ड क्या थी हमारे पास? जीनोगैमी। जो ऑटोगैमी और जिटनोगैमी होती थी वो आती थी किसके अंडर में? सेल्फ पॉलिनेशन के अंडर। और जो जीनोगैमी होती थी वो आती थी क्रॉस पॉलिनेशन के अंडर, है ना। यहाँ पर देखो, जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स होते हैं, पहले बात करते हैं इसकी कि ये कौन से फ्लावर्स होते हैं। अब फ्लावर्स हमने 2 तरह के पढ़े थे, चेस्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस। चेस्मोगैमस कौन से फ्लावर्स थे? चेस्मोगैमस फ्लावर्स हमारे पास थे जो ओपन फ्लावर्स होते थे, यानी कि जो नॉर्मल फ्लावर्स है जो आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें आपको एंथर यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और आपको पिस्टिल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दिखाई दे रहा है, तो वो हुए हमारे पास ओपन फ्लावर्स। बट क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स होते हैं क्लोज्ड फ्लावर। ऐसे फ्लावर जो कैसे होते हैं? क्लोज कंडीशन में पाए जाते हैं, जिनमें आप मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को नहीं देख सकते। अब अगर आप कोई फ्लावर आपके पास क्लोज है तो उसमें क्रॉस पॉलिनेशन होने के तो चांसेस ही नहीं है, क्योंकि उसके मेल और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो ओपन ही नहीं है। उनमें कैसे ट्रांसफर होगा? मतलब कैसे उस फ्लावर के जो पॉलन्स होंगे वो कहीं और जाएंगे या कहीं और के पॉलन उस फ्लावर में एंटर करेंगे उसके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक पहुंचने के लिए? ये चीज़ हो ही नहीं सकती क्योंकि फ्लावर ही क्लोज है। अब देखो, फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है जीनोगैमी। जीनोगैमी क्या होती थी? क्रॉस पॉलिनेशन, जिसमें एक फ्लावर के एंथर्स में से जो पॉलन ग्रेन्स होते थे वो ट्रांसफर करते थे दूसरे फ्लावर के फीमेल पार्ट पे। बट ये यहाँ नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट देखो, ऑटोगैमी। तो ऑटोगैमी में क्या होता था? ट्रांसफर ऑफ पॉलन्स फ्रॉम मेल टू फीमेल पिस्टिल पे, कहाँ पर? सेम फ्लावर में।
सो इसलिए इसका आंसर हमारे पास हो गया ऑटोगैमी। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक ही फ्लावर है जो कि क्लोज कंडीशन में है, वो क्लोज है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी उसी में प्रेजेंट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी उसी में प्रेजेंट है। तो जब वहाँ से जो पॉलन्स बनेंगे वो जब रिलीज होंगे तो वो एक ही फ्लावर के अंदर रिलीज होंगे, यानी कि एक फ्लावर के पॉलन्स उसी फ्लावर के फीमेल यानी कि पिस्टल पर आकर गिरेंगे। तो यहाँ पर कैसी पॉलिनेशन हुई? इस पॉलिनेशन को हम बोलते हैं ऑटोगैमी। सो इसका आंसर हमारे पास हो गया ऑटोगैमी। जिटनोगैमी क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जिटनोगैमी में क्या होता था कि एक फ्लावर के जो पॉलन्स होते थे वो दूसरे फ्लावर्स के फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पर जाकर गिरते थे, बट प्लांट कैसा रहता था? सेम रहता था, बट फ्लावर्स तो अलग हो गए ना, तो ओपन फ्लावर्स होंगे तभी तो होगा कि एक ओपन फ्लावर से पॉलन्स उड़ के दूसरे ओपन फ्लावर में एंटर करे। तो ये भी यहाँ हमारे पास आंसर नहीं होगा। सो इसका आंसर है ऑटोगैमी। सो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर invariably autogamous as there is no chance of cross pollination landing on the stigma। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। What is जिटनोगैमी? सो अब जिटनोगैमी की भी बात करते हैं। जिटनोगैमी क्या होती थी? जिटनोगैमी हमारे पास होती थी ट्रांसफर ऑफ पॉलन्स फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। सेम प्लांट क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन का टाइप है, सो प्लांट हमारे पास सेम रहेगा, बट उस एक ही प्लांट में फ्लावर्स डिफरेंट होंगे। कुछ मेल फ्लावर्स हो सकते हैं, कुछ फीमेल फ्लावर्स हो सकते हैं। तो एक मेल फ्लावर से पॉलन्स का ट्रांसफर हुआ दूसरे फ्लावर पे, पर प्लांट कौन सा है? सेम, एक ही प्लांट के दो फ्लावर्स, उस कंडीशन को हम बोलते हैं जिटनोगैमी। सो ऑप्शंस देख लेते हैं। पॉलिनेशन विद इन सेम फ्लावर, पॉलिनेशन विद इन सेम फ्लावर को तो हम ऑटोगैमी बोलते हैं, क्योंकि ऑटोगैमी में क्या होता है? एक ही फ्लावर है, दोनों मेल रिप्रोडक्टिव और मेल एंड फीमेल उसी में प्रेजेंट है, तो उन्हीं में आपस में पॉलिनेशन हो रही है, तो वो तो ऑटोगैमी हो गया। सो ये इसका आंसर नहीं हुआ। नेक्स्ट, पॉलिनेशन बिटवीन डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट। अब यहाँ पर देखो, डिफरेंट फ्लावर्स, फ्लावर तो डिफरेंट होते हैं बट प्लांट सेम होता है, यहाँ पे लिखा है प्लांट डिफरेंट है, सो ये भी इसका आंसर नहीं हुआ। थर्ड पे चलते हैं, पॉलिनेशन बिटवीन डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ सेम प्लांट। सो ये हमारा आंसर हुआ जिटनोगैमी का, क्योंकि फ्लावर्स दो हैं, प्लांट एक है, एक ही पेड़ के दो फूलों के बीच में क्या हो रहा है? पॉलिनेशन, इसलिए इसका आंसर हो गया थर्ड। ट्रांसफर ऑफ pollen grains from the anther to the stigma of another flower of the same plant is known as जिटनोगैमी। सो आई होप ये आपको आंसर क्लियर हो गए होंगे। तो अब चलो आज के हमारे टॉपिक पर चलते हैं। सो आज हम क्या पढ़ना स्टार्ट करेंगे? हम पढ़ रहे हैं पॉलिनेटिंग एजेंट्स के बारे में। सो सबसे पहले हम अपना टॉपिक का नाम लिख लेते हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट्स। अब ये क्या होते हैं? अब देखो, अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं? इतने टाइम से हम पढ़ रहे हैं ट्रांसफर, पॉलन्स का ट्रांसफर स्टिग्मा पे, पॉलन का ट्रांसफर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में, या एक ही फ्लावर में, या डिफरेंट प्लांट्स में, वो ट्रांसफर तो हो रहा है, बट करवा कौन रहा है? पॉलिनेशन तो हमने समझ लिया कि ट्रांसफर है एक फ्लावर से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, ऐसे करके, बट कौन करवा रहा है? वो ही हम आज पढ़ने वाले हैं कि वो करवाने वाले कुछ पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं। तो अब अगर इन पॉलिनेटिंग एजेंट्स की बात करें तो ये हमारे पास दो तरह के होते हैं। कौन से? बायोटिक एंड एबायोटिक। यानी कि ये पॉलिनेटिंग एजेंट्स ही होते हैं जो क्या करते हैं, जो मेल जो हमारे पास गैमेट्स बनेंगे या हमारे पास पॉलन बनता है उसे कैरी कर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो इसीलिए अगर ये पॉलिनेशन नहीं होगी तो क्या होगा? हमारे पास न्यू जो जनरेशन है वो नहीं बनेगी। अगर फर्टिलाइजेशन करनी हो, अगर मेल गैमेट फीमेल तक पहुंचा ही नहीं तो कैसे हमारे पास फर्टिलाइजेशन होगी, या कैसे हमारे पास नेक्स्ट जो जनरेशन है वो प्रोड्यूस होगी? सो ये जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स होता है इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है किसमें? हमारे रिप्रोडक्शन में। सो अब देखो, ये जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक तो बायोटिक और दूसरे एबायोटिक। अब अगर हम बात करें एबायोटिक एजेंट्स की, एबायोटिक एजेंट्स कौन से हुए? एबायोटिक एंड दूसरे बायोटिक। अब देखो, बायोटिक, बायो मीन्स लाइफ, सो इस टर्म से ही पता चल रहा है जिसमें लाइफ हो, यानी कि जो लिविंग हो। सो ऐसे जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स होंगे जो लिविंग है उन्हें हम बोलेंगे बायोटिक एजेंट्स। कौन से? जो लिविंग होंगे, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इसके अंदर कौन कौन से हमारे पास आ सकते हैं? इसके
अंदर हमारे पास आएंगे इंसेक्ट्स, बर्ड्स और फ्लाइज, बटरफ्लाइज, मतलब ये सारे एग्जांपल्स बायोटिक के अंडर है। बट अगर एबायोटिक की बात करें तो एबायोटिक जो एजेंट्स होते हैं वो होते हैं नॉन लिविंग, मतलब ऐसे एजेंट्स जिसमें क्या होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होते, सो इन्हें हम बोलते हैं एबायोटिक। अब अगर एबायोटिक की बात करें तो इसमें हमारे पास कौन कौन से टाइप्स होते हैं। एबायोटिक के अंडर हमारे पास आते हैं वाटर एंड विंड, क्योंकि अब देखो जो पॉलन्स है वो तो उड़कर भी आते हैं, कुछ पानी में बहकर भी आएंगे, तो उसे हम कोई तो नाम देंगे, उन्हें हम नाम देते हैं एबायोटिक एजेंट्स का। बाकी जो भी लिविंग बच गए उन्हें हमने डाल दिया बायोटिक कैटेगरी में। सो एबायोटिक की अगर बात करें हमारे पास दो तरह के यहाँ पर एजेंट्स होते हैं, फर्स्ट विंड एंड सेकेंड वाटर। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे विंड पॉलिनेशन से। अब बच्चों देखो, जो विंड पॉलिनेशन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, विंड पॉलिनेशन विंड पॉलिनेशन को हम बोलते हैं एनिमोफिली। एनिमोफिली। सो पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ विंड इज नोन एज एनिमोफिली। और ये किन फ्लावर्स में होती हैं, उन फ्लावर्स को क्या बोलते हैं, जिन फ्लावर्स में विंड की हेल्प से पॉलिनेशन हो उन्हें हम बोलते हैं एनिमोफिलस फ्लावर्स। एनिमोफिली एंड एनिमोफिलस फ्लावर्स। ठीक है, सो अब देखो क्या होता है कि जो डिफरेंट प्लांट्स होते हैं या डिफरेंट स्पीशीज होती हैं उनमें कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। तो उन करेक्टरिस्टिक फीचर से ही होता है कि किस फ्लावर के कैसे फीचर है, उसमें कौन सी पॉलिनेशन होगी। तो अब अगर कोई हमारे पास फ्लावर है जिसमें ये विंड पॉलिनेशन होगी या इंसेक्ट की हेल्प से पॉलिनेशन होगी, तो उसके कुछ फीचर्स होंगे, उसके कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होंगे कि ये प्लांट है, इसमें यही पॉलिनेशन होनी है। तो अगर हम बात करें किसकी, एबायोटिक पॉलिनेशन में एनिमोफिली की, यानी कि पॉलिनेशन ऑफ विंड, तो वहां पर हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले अगर हम बात करें फीचर्स की, बट उससे पहले एक बात और कि जो बायोटिक और एबायोटिक पॉलिनेशन होती है उनमें से मोस्टली कौन रोल प्ले करता है पॉलिनेशन में, वो है बायोटिक। यानी कि बायोटिक जो पॉलिनेशन है वो ज्यादा होती है किससे, एबायोटिक पॉलिनेशन से। ठीक है, बायोटिक पॉलिनेशन ज्यादा होगी और एबायोटिक पॉलिनेशन कम होती है, यानी कि कुछ स्पीशीज में एबायोटिक पॉलिनेशन होती है। अब अगर एबायोटिक की भी हम बात करें, यहाँ पर हम एबायोटिक पढ़ रहे हैं, तो उनमें विंड ज्यादा होगी या वाटर ज्यादा होगी, तो एनिमोफिली यानी कि पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ विंड, इट इज मोर कॉमन देन पॉलिनेशन ऑफ वाटर। सो अब देखते हैं एनिमोफिली के बारे में। सो एनिमोफिली में देखो हमारे पास क्या होता है, जो हमारा फ्लावर होगा जिसमें विंड के हेल्प से पॉलिनेशन होगी, वो फ्लावर कैसा होगा। सबसे पहले देखो, वो जो फ्लावर होगा उस फ्लावर में हमारे पास क्या होगा, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। वो जो फ्लावर होगा उसमें सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट होगा। अब सिंगल ओव्यूल क्यों प्रेजेंट होगा, एक सिंगल ओवरी होगी, एक ओवरी के अंदर एक ही ओव्यूल प्रेजेंट होगा। ठीक है, और वहां पर जो वो छोटे छोटे फ्लावर्स होंगे, स्मॉल फ्लावर्स होंगे, वो क्लस्टर में प्रेजेंट होंगे और वो क्या बनाएंगे, इनफ्लोरेसेंस। यानी कि यहाँ पर हमारे पास इनफ्लोरेसेंस भी प्रेजेंट होती है। इनफ्लोरेसेंस मतलब जो स्मॉल फ्लावर क्लस्टर में प्रेजेंट हो। और अगर एक बात करें सिंगल फ्लावर की, तो हर एक फ्लावर के अंदर एक ही ओव्यूल प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर ये विंड पॉलिनेशन का फीचर भी रहता है कि सिंगल ओव्यूल इनसाइड ओवरी। ठीक है, सो ये हो गया हमारा एक फीचर विंड पॉलिनेशन फ्लावर का। अब दूसरे की बात करते हैं, इनमें क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं, जो भी हमारे पास प्लांट्स होंगे जिनमें विंड पॉलिनेशन होगी, वो क्या करेंगे, वो लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस करेंगे किनको, पॉलन ग्रेन्स को। लार्ज पॉलन ग्रेन्स, लार्ज क्या, लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, बहुत ज़्यादा पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होंगे। क्योंकि अब अगर विंड पॉलिनेशन है, अब हर एक पॉलिनेशन का कोई ये कंफर्म तो नहीं होता कि अगर यहाँ से कोई पॉलन रिलीज हुआ वो डेफिनेटली फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक पहुँचेगा ही पहुँचेगा, तो ये चीज़ नहीं होती। इसलिए जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होते हैं, ताकि कोई ना कोई क्या करे, कोई ना कोई जाकर फर्टिलाइजेशन में अपना रोल प्ले करे।
तो इसलिए यहाँ पर लार्ज अमाउंट में हमारे पास क्या प्रोड्यूस होते हैं, हमारे पास पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं। अब देखो अब क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, लाइट वेट एंड नॉन स्टिकी, लाइट एंड नॉन स्टिकी। अब देखो अगर मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि जब आप इन टॉपिक्स को पढ़ रहे हो ये आपको थ्योरेटिकल टॉपिक्स लगेंगे, आपको लगेगा इसमें कुछ ऐसे एक्सप्लेन करने जैसा कुछ नहीं है, बस ये चीज़ आप पढ़ भी लोगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो इन चीज़ों को कभी रट्टा मत मारना, क्योंकि अगर आप इन्हें समझोगे ना तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा बेटर तरीके से याद रहेंगी। क्योंकि ये जो चीज़ें बनी हुई है नेचर में, ये क्यों बनी है, क्योंकि जैसा इसमें आपको बताया गया है ये इनका बनने का कोई रीज़न होता है। ये ऐसे ही नहीं बनी कि आप बोल दो कि कोई भी पॉलन है वो विंड पॉलिनेशन से करेगा। अब यहाँ पर देखो जैसे हमने बोला कि लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, तो ये हमने देख लिया कि जब विंड पॉलिनेशन होनी है तो एयर के साथ कितने ही पॉलन्स उड़ के जाएंगे। तो ज़रूरी नहीं है ना कि जो पॉलन उड़ रहा है वो फाइनली उससे वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा, ये बात तो कंफर्म नहीं है। तो इसलिए इनका नंबर क्या रहता है, इनका बहुत ज़्यादा नंबर रहता है। अब देखो दूसरा हमारे पास जैसे कैरेक्टर फीचर हो गया कि वो लाइट और नॉन स्टिकी होंगे। अब लाइट क्यों होंगे, लाइट इसीलिए होंगे क्योंकि जब हवा चल रही है या उन्हें जैसे विंड पॉलिनेशन करनी है तो वो लाइट होंगे, तो वो इजीली क्या करेंगे, ट्रैवल करेंगे, या इजीली क्या होंगे, वो जब विंड चलेगी तो वहाँ से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक पहुँच जाएंगे। नॉन स्टिकी, नॉन स्टिकी मीन्स अगर वो स्टिक करने वाले हो कि हर जगह वो चिपकते रहेंगे तो वो कैसे अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचेंगे, तो वो नॉन स्टिकी रहते हैं, यानी कि एक जगह से उड़ गए तो कहीं पर जाकर पहुंचेंगे अपनी डेस्टिनेशन में। ये नहीं कि थोड़ा थोड़ा उड़ रहे हैं और कहीं पे चिपक गए। अब कहीं पे चिपक गए तो इधर से मतलब विंड पॉलिनेशन हो रही है, विंड चल रही है, तो अगर वो कहीं पे चिपके रह गए तो वहाँ से उठेंगे ही नहीं, वो तो अपनी जो उनकी डेस्टिनेशन होगी वहाँ कभी पहुँच ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए ये जो फीचर्स है ये कुछ सोच समझ के ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें पॉलिनेशन ही वैसे होगी कि जैसे उसके फीचर्स है उसमें पॉलिनेशन भी उस तरह की हो रही है। सो ये विंड पॉलिनेशन है, तो इसमें हमने इसीलिए बोला कि ये जो हमारे पास पॉलन ग्रेन्स हैं इनका कुछ ये फीचर रहता है। अब अगर हम फ्लावर की बात करें, फ्लावर कैसा होगा हमारे पास, अब देखो फ्लावर कैसा होगा, जो मेल फ्लावर होगा वो एक्सर्टेड होगा, यानी कि जो स्टेमन्स होंगे वो कैसे होंगे, एक्सर्टेड, स्टेमन्स एक्सर्टेड, एक्सर्टेड मीन्स वो बाहर की ओर एक्सर्टेड होंगे, ताकि क्या होगा कि जब उसमें एंथर्स होंगे वो मैच्योर होंगे तो वो एंथर में जब ब्लास्ट होगा या कुछ भी होगा, रिलीज होगा, डेहिसेंस होंगी, तो उस टाइम पे वो जो पॉलन्स है वो इजीली क्या करेंगे, एयर करंट के साथ मूव कर जाएंगे। तो इसलिए स्टेमन्स बाहर रहेंगे। अब कोई स्टेमन अंदर प्रेजेंट है, कोई फ्लावर ऐसा है जिसके स्टेमन उसके अंदर है, तो बाहर से विंड चल भी रही है तो वो पॉलन्स तो उड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि वो कवर्ड है पूरे, वो कैसे उड़ेंगे। इसलिए वो जो स्टेमन्स है वो कुछ एक्सपोज कंडीशन में होंगे, ताकि जैसे ही वो पॉलन्स मैच्योर हो, वो रिलीज हो, विंड चले और वो वहाँ से उड़ के निकल जाए। इसलिए इसके जो स्टेमन होते हैं वो एक्सपोज होते हैं। अब देखो नेक्स्ट देखें, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो कैसा होता है, तो इसका जो हमारे पास ये पिस्टिल होता है, स्टिग्मा, तो वो भी कैसा होता है, वो फेदरी और हेयरी होता है, वो भी वेल एक्सपोज होता है। सो वेल एक्सपोज्ड, हेयरी, फेदरी, स्टिग्मा। सो अब देखो ये ऐसा क्यों बना है, अब ये इसलिए ऐसा बना है ताकि जब कोई फ्लावर है उसमें स्टिग्मा लगे हुए हैं, वो वेल एक्सपोज्ड होंगे, तो क्या होगा कि जब कहीं से कोई पॉलन उड़कर आएगा, विंड के हेल्प से कोई उड़कर आएगा, तो वो जब वो स्टिग्मा ऐसे बाहर को एक्सपोज कंडीशन में होंगे तो वो क्या करेंगे, वो कैप्चर कर लेंगे उन पॉलन ग्रेन्स को, वो उन पॉलन ग्रेन्स को कैप्चर करेंगे, तो क्या होगा, वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगी, यानी कि वहाँ पर जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। तो ये जो फीचर्स है प्लांट के, ये कुछ सोच समझ कर ही नेचर ने बनाए हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गए विंड पॉलिनेटेड प्लांट के। अब देखो यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो कौन से एग्जाम्पल है जो हमारे पास इसमें आते हैं। आपने कॉर्न कॉब तो देखा होगा, किसने नहीं देखा, सबने देखा होगा, भुट्टा सबने ही खाया होगा। मेज प्लांट, मैं मेज प्लांट की बात करी, उसमें क्या होता है, आपने एक चीज़ देखी होगी कि जब जो भुट्टा होता है उसमें आपने कुछ ऐसे बाल बाल देखे होंगे, मतलब कुछ हेयर्स ऐसे लंबे लंबे देखे होंगे, तो वो क्या होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं टैसल्स। क्या बोलते हैं, टैसल्स। और ये बेसिकली क्या होते हैं, ये टैसल्स हमारे पास होते हैं स्टिग्मा ये होते हैं हमारे पास स्टिग्मा और स्टाइल। अब देखो ये ऐसे
ऐसे क्यों है, फेदरी फेदरी क्यों, ऐसे बाल बाल जैसे क्यों है? क्योंकि ये क्या करते हैं, ये करते हैं कैप्चर पोलन ग्रेन्स को। सो जब विंड चलती है, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो रिलीज होकर ये स्टिग्मा जो है उन्हें कैप्चर करता है और क्या होती है, फिर फर्टिलाइजेशन होती है। तो इसीलिए ये एग्जांपल है हमारे पास विंड पॉलिनेशन का। और अगर हम एक और बात करें कि जो विंड पॉलिनेशन होती है वो मोस्टली किस में होती है, वो ग्रासेस में होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कॉर्न में भी हमारे पास विंड पॉलिनेशन होगी और जो ग्रासेस होते हैं उनमें भी हमारे पास विंड पॉलिनेशन होती है। सो अब एक चीज़ देखो, जो फ्लावर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो ज़्यादा ब्राइटली कलर्ड नहीं होते और नेक्टरलेस होते हैं। अब ये भी देखो, ये भी क्यों है यहाँ पर। अगर इन फ्लावर की हम बात करें, कैसे मैंने बोला, कलर्ड लेस एंड नेक्टरलेस, ये ऐसे फ्लावर्स क्यों हैं? क्योंकि अब देखो, जब ये पॉलिनेशन हो रही है, ये नेचुरली हो रही है, इसमें फ्लावर हमारा कलर्ड होके क्या करेगा, कलर फ्लावर की ज़रूरत हमें कहाँ होती है, जब हम बायोटिक एजेंट्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं। क्योंकि जो इंसेक्ट्स होते हैं वहाँ पर मेजर रोल प्ले करते हैं वो इंसेक्ट्स, और उन्हें वो फ्लावर तक क्यों आते हैं, वो फ्लावर तक उनका कलर देख के आएंगे कि कोई सुंदर सा फ्लावर है तो वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं, या किसी फ्लावर से अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है तो वो वहाँ तक पहुँच जाएंगे। अब यहाँ पर ज़रूरत ही क्या है कि कोई फ्लावर कलर या कलर्ड फ्लावर हो या उसमें बहुत ज़्यादा नेक्टर हो। यहाँ पर तो जो पॉलिनेशन है वो विंड की हेल्प से होनी है। तो इसीलिए अब देखो, ये यहाँ से भी आपको पता चल रहा होगा कि ये प्लांट्स की स्पीशीज ही कुछ ऐसी बनी है कि इसके जो फीचर्स है ये बने ही ऐसे है कि इनमें पॉलिनेशन इस तरह की हो रही है। सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी मैंने अभी क्या बोला। तो ये आप स्लाइड पर भी देख सकते हो, कुछ विंड पॉलिनेटेड जो हमारे पास फ्लावर्स है उसमें कैसे पॉलिनेशन हो रही है। सो अब जो हम हमारा नेक्स्ट ये पॉलिनेशन पढ़ेंगे, ये हम पढ़ेंगे वाटर पॉलिनेशन। वाटर पॉलिनेशन हमारे पास क्या होती है, जिसमें पॉलिनेशन किसकी हेल्प से हो रही है, वाटर की हेल्प से हो रही है। नाम ही है वाटर पॉलिनेशन एंड हाइड्रोफिली। सो आपको पता है कि हाइड्रोफिली टर्म दी गई है जहां पर पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ वाटर होगी। सो अब अगर हम वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज की बात करें, जो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें वाटर की हेल्प से पॉलिनेशन होगी, तो वो भी वेरी करते हैं, मतलब वो भी बहुत तरह के होते हैं। अब वो कैसे कि कुछ कंडीशंस में हमारे पास ये होता है कि जो प्लांट होगा या मतलब जो भी हमारी प्लांट की स्पीशीज होगी वो होगी वाटर में, बट पॉलिनेशन उसमें वाटर की हेल्प से हो ही नहीं रही है। कुछ ऐसी भी स्पीशीज है और कुछ ऐसी भी हैं जिनमें जो हमारे प्लांट स्पीशीज होंगी वो कहाँ है, वो वाटर में है और उसमें क्या हो रहा है, पॉलिनेशन भी वाटर की हेल्प से होती है। कुछ सबमर्ज्ड होते हैं जो पानी के भी अंदर होंगे, बट पॉलिनेशन किससे हो रही है, वाटर से ही हो रही है। तो चलो ये डिफरेंट तरह के जो मैं बता रही हूँ इन्हें हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, डिटेल में पढ़ लेते हैं। और यहाँ से आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। ये जो पॉलिनेशन आपका टॉपिक है ये ओवरऑल टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप ध्यान से समझो, स्टोरी फॉर्म में समझो, रट्टा मत मारो, जो बोल रही हूँ उसे सुनते रहो और थोड़ा रिवाइज करते रहो। सो अब देखो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, हमने क्या बोला, नेक्स्ट जो हमारे पास एबायोटिक एजेंट है वो है वाटर। सो बच्चों देखो, जब वाटर के हेल्प से पॉलिनेशन होगी उसे हमने बोल दिया हाइड्रोफिली। क्या बोला, हाइड्रोफिली, पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ वाटर इज हाइड्रोफिली। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो वाटर होता है वो बहुत ही कम रोल प्ले करता है पॉलिनेशन में, यानी कि बहुत ही कम ऐसी स्पीशीज़ होंगी या बहुत ही कम जेनरा होंगे जिसमें वाटर के हेल्प से पॉलिनेशन होती है। क्योंकि मैंने आपको अभी पहले भी बताया कि मोस्टली जो पॉलिनेशन होती है वो बायोटिक पॉलिनेशन होती है, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो अपना रोल प्ले करते हैं पॉलिनेशन में। बट अगर नॉन लिविंग की बात करें तो उनमें भी मोस्टली कौन रोल प्ले करता है, विंड रोल प्ले करती है। सो वाटर पॉलिनेशन बहुत ही रेयर होती है। और किन में होती है, ये कुछ डेटा होता है जो आपको याद रहना चाहिए। कुछ 30 जेनरा है, यानी कि 30 जेनरा ऑफ एंजियोस्पर्म्स। इनमें क्या होता है, इनमें पॉलिनेशन होती है विद द हेल्प ऑफ वाटर। सो ये आपको याद रखना है कि 30 जेनरा है एंजियोस्पर्म्स के जिसमें पॉलिनेशन वाटर की हेल्प से हो रही है। और अगर हम लोअर प्लांट्स की बात करें, लोअर प्लांट्स मीन्स लोअर प्लांट्स कौन से हुए, ये जो जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स होते हैं इन्हें हम एडवांस ग्रुप बोलते हैं। बट जो लोअर ग्रुप है हमारे पास वो हो गए कौन से, एल्गी, ब्रायोफाइट्स,
ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। ये कौन से ग्रुप्स हैं? ये लोअर प्लांट्स ग्रुप है। इनमें क्या होता था कि इनमें मतलब अभी भी क्या होता है, जो वाटर होता है वो हेल्प करता है किनको? मेल गैमेट्स को। तो मतलब ये वाटर जो है ये मेल गैमेट का एक मीडियम है ट्रेवल करने का। वो जो मेल गैमेट होते हैं वो फीमेल गैमेट तक कैसे पहुंचते हैं? विद द हेल्प ऑफ वाटर। सो वाटर इनके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मीडियम है रिप्रोडक्शन का। सो इन लोअर जो प्लांट ग्रुप्स है इनमें पॉलिनेशन वाटर की हेल्प से होती है, और दूसरा ये जो 30% एंजियोस्पर्म जेनरा है। सो अब देखो अगर हम बात करें वाटर पॉलिनेटिंग प्लांट्स की या स्पीशीज जो वो कौन सी है, वो है फर्स्ट हमारे पास होती है वेलिसनेरिया, और एक है सी ग्रास जिसे हम बोलते हैं जोस्टेरा। ये ऐसे प्लांट स्पीशीज है जिनमें पॉलिनेशन किसके हेल्प से होगी? वाटर की हेल्प से, यानी कि प्रॉपर जो पॉलिनेशन होगी वो वाटर के हेल्प से होंगी। बट कुछ हमारे पास ऐसी भी स्पीशीज रहती है कि जो है वाटर स्पीशीज, यानी कि वो पानी में लगी हुई हैं बट वहाँ पर पॉलिनेशन वाटर की हेल्प से होती ही नहीं है। तो वो कौन सी हमारे पास स्पीशीज हो गई? वो हो गई वाटर हाइसिंथ, वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली, वाटर लिली। अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो दो स्पीशीज है इनमें क्या होता है कि जो पॉलिनेशन वो होती है विद द हेल्प ऑफ पॉलिनेशन, तो ये पेन, पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ विंड, विंड से होती है, इंसेक्ट से भी हो जाती है, ठीक है। तो ये एक्सेप्शंस है, ये आपको हमेशा एक्सेप्शंस पे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस ही वहीं से पूछे जाते हैं। अब देखो ये तो सबको ही पता होगा कि वैली से, बट यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं और हमेशा क्वेश्चंस गलत भी करके आते हैं, क्यों? उन्हें लगेगा वाटर लिली है, वाटर हाइसिंथ है, यानी कि कोई प्लांट की स्पीशीज है, मतलब वाटर की स्पीशीज है जो वाटर में ग्रो करती है, तो यानी कि उसमें पॉलिनेशन भी वाटर से होती होगी। यही परफेक्ट चीज़ें गलत चले जाती हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखो कि वाटर हाइसिंथ, वाटर लिली बेशक वाटर में प्रेजेंट होते हैं बट वहाँ पर पॉलिनेशन कभी भी वाटर की हेल्प से नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो वाटर हाइसिंथ होती है, अब देखो ना, दो कंडीशंस होती है, मैं आपको उन्हें थोड़ा क्लियरली समझाती हूँ। एक कंडीशन हमारे पास हुई, वाटर में हमारी स्पीशीज ग्रो करी हुई है, मतलब कोई प्लांट है जो वाटर में है बट वहाँ पर हो क्या रहा है, जो उसके फ्लावर्स हैं वो सरफेस पे प्रेजेंट है। अब देखो पहले तो मैं ये पेन ही चेंज कर लेती हूँ, कोई काम के पेन। अब देखो अब क्या हुआ, वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली की बात करें, यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा क्या है, वाटर है, क्या है, वाटर है। अब ये प्लांट्स होंगे, ये ग्रो पानी यहाँ पर करे हैं बट इनके जो फ्लावर्स होंगे वो कहाँ हैं, समझो ये इसके फ्लावर्स लगे, ये कहाँ पर है, ये सरफेस में लगे हुए हैं, ऐसे समझ लो कि कुछ फ्लावर्स ये सरफेस पे है। तो क्या होगा कि जब वो पॉलिनेटिंग एजेंट्स होंगे वो इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं या क्या हो सकते हैं, मैंने बोला यहाँ पर विंड, तो वो पॉलन्स यहाँ से ट्रांसफर कर जाएंगे या यहाँ से दूसरे फ्लावर में चल जाएंगे और पॉलिनेशन हो गई, या इंसेक्ट उड़ा के ले जाएगा या विंड उड़ा के ले जाएगी। तो ये हो गए हमारी एक्सेप्शन जो किस में होती है, वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली में, वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली। बट अब देखो जो रियल वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज है वो है वेलिसनेरिया एंड जोस्टेरा। अब यहाँ पर क्या होता है, अब देखो अगर हम बात करें वेलिसनेरिया की, वेलिसनेरिया, अब वेलिसनेरिया के केस में हमारे पास क्या होता है, वेलिसनेरिया में हमारे पास होता है कि जो फीमेल फ्लावर होता है वो क्या करता है, वो सरफेस पे आएगा, ठीक है, और जो मेल फ्लावर्स होंगे वो भी क्या करते हैं, वो भी सरफेस पे आते हैं। कैसे आते हैं हम देखते हैं, चलो नेक्स्ट स्लाइड पर चलो, आप साथ साथ देखते जाओ, आपको बेटर आइडिया होगा। अब ये देखो बच्चों, यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी, मैंने अभी बोला वाटर किसके बारे में बोला, वाटर हाइसिंथ के बारे में बोला। अब ये देखो वाटर हाइसिंथ है ये वाटर की स्पीशीज, बट यहाँ पर ये जो फ्लावर्स है ये कहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये देखो ये सरफेस पर आए हुए हैं, तो इस पर क्या हो सकता है, यहाँ पर इजीली पॉलिनेशन हो सकती है, किसकी हेल्प से, विंड और इंसेक्ट्स की हेल्प से। अब वेलिसनेरिया पर चलते हैं हम फाइनली।
यहाँ पर क्या होगा कि ये क्या है, ये हमारा वाटर का सरफेस है। जो प्लांट होगा वो कहाँ होगा, वो पानी में है। समझ लो ये क्या है, ये हमारे हैं मेल फ्लावर, मेल प्लांट है। ये कैसा है, मेल प्लांट है। तो यहाँ पर कुछ मेल फ्लावर्स भी प्रेजेंट होंगे। सो ये समझ लो ये आपके हैं मेल फ्लावर्स। और एक चीज़ और, जो वेलिस्नेरिया की जो स्पीशीज होती है वो कैसी होती है, वो डायोशियस होती है। डायोशियस मीन्स जो मेल प्लांट होगा वो अलग होगा और जो फीमेल प्लांट होगा वो अलग होगा। यानी कि जो एक प्लांट है उसमें फीमेल ऑर्गन्स ही होंगे और दूसरे प्लांट में मेल ऑर्गन्स ही होंगे, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे। तो ये हमने बोला ये है मेल फ्लावर्स मेल प्लांट में, ये है हमारा मेल प्लांट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम बना रहे हैं फीमेल प्लांट। ये आप साथ में डायग्राम भी देखो, आपको ज़्यादा क्लियरली समझ आएगा। मैं तो ऐसे रफली बना रही हूँ बस समझाने के लिए। ये है हमारा फीमेल प्लांट। कौन सा प्लांट है, फीमेल, फीमेल प्लांट। अब फीमेल प्लांट में हमारे पास होता क्या है, ये जो सबसे पहले बात करें मेल फ्लावर्स की, ये मेल फ्लावर्स यहाँ से रिलीज हो जाते हैं। क्या होते हैं, रिलीज होकर कहाँ पर आएंगे, सरफेस पर आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये है हमारे मेल फ्लावर्स, ये रिलीज करे और सरफेस पर आ गए। किसके सरफेस पे, वाटर के सरफेस पे। अब मेल फ्लावर्स तो रिलीज हो गए, बट जो फीमेल प्लांट है वो तो वाटर के अंदर है। तो क्या होता है कि जो ये फीमेल प्लांट है, इससे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो कहाँ पर जाता है, सरफेस पे पहुँच जाता है। कहाँ पे पहुँचता है, सरफेस पे। और सरफेस पे वो क्या करता है, वो अट्रैक्ट करता है मेल, जो हमारे पास पॉलन्स बनते हैं। तो देखो यहाँ पर ये चीज़, ये एक मैकेनिज्म होता है जिसे हम यहाँ पर सरफेस पर पॉलिनेशन होती है। समझ रहे हो, सरफेस पर कैसे हुई कि फीमेल जो प्लांट था, जो मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था, वो था वाटर के अंदर। प्लांट ही वाटर के अंदर है, दोनों प्लांट्स वाटर के अंदर है। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो जाती थी कि ये जो मेल फ्लावर्स थे ये वहाँ से रिलीज हो जाते थे। मतलब इन्होंने यहाँ से क्या किया, मेल प्लांट से रिलीज होकर सरफेस पर आ गए। अब सरफेस पर आ गए तो पॉलन ग्रेन्स भी सरफेस पर रिलीज हो गए। अब पॉलन ग्रेन्स अगर सरफेस पर रिलीज हो गए तो फीमेल फ्लावर क्या करता था कि वो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता था वो कहाँ पर चला जाता था, वो सरफेस पर पहुँच जाता था। किसके लिए, इन पॉलन्स को लेने के लिए। तो अब जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यहाँ पे सरफेस पे पहुँचा तो ये जो पॉलन ग्रेन्स है ये कहाँ पर आते हैं, ये यहाँ पर स्टिग्मा पर आकर जुड़ जाएंगे। अब जब स्टिग्मा पर गए तो फिर क्या होता है कि उसके बाद ये जो स्टॉक होती है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, ये क्या करता है, ये कॉइलिंग स्टार्ट करता है और वापस कहाँ पर आ जाता है, वाटर के अंदर। सो इस तरह से क्या हो जाती है, यहाँ पर पॉलिनेशन हो जाती है। समझ गए, ये वाटर की हेल्प से पॉलिनेशन हुई और इससे हमने बोला सरफेस पॉलिनेशन। ये एग्जांपल है सरफेस पॉलिनेशन, क्योंकि सरफेस के ऊपर पॉलिनेशन हो गई। मेल फ्लावर्स रिलीज हो गए, उनमें से पॉलन रिलीज हुए और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ने क्या किया, वो सरफेस पर पहुंच गया, उसने पॉलन्स को लिया और वापस कॉइलिंग करके कहाँ पर चला गया, वाटर के अंदर। तो ये हमारे पास होता है कहाँ पर, फीमेल वेलिस्नेरिया के केस में। ये एग्जाम्पल है वेलिस्नेरिया का। अब अगर हम जोस्टेरा की बात करें, जो हमारे पास है सी ग्रास, यहाँ पर होता है उल्टा। यहाँ पर ये होता है कि जो प्लांट होता है वो सबमर्ज्ड होता है, यानी कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो सबमर्ज्ड होते हैं, वो ऐसे सरफेस पर नहीं आते। जोस्टेरा के केस में जो मेल हमारे पास ये पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, उनका रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है। जो पॉलन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, पॉलन्स आर रिबन लाइक। अब रिबन लाइक होंगे तो वो क्या करते हैं, जिस टाइम पे जब वो रिलीज होते हैं वो वाटर के अंदर यानी कि सबमर्ज्ड होके कहाँ पर पहुंचेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक। सो ये भी आप साथ में देख लो कि क्या होता है कि जो ये हमारे पास हमने बोला जोस्टेरा की स्पीशीज है। अब देखो यहाँ पर आपके सामने मैंने ये पिक्चर भी लगाई हुई है, तो यहाँ पर देखो कि जो इन सी ग्रास फीमेल फ्लावर क्या होता है कि इन सी ग्रास फीमेल फ्लावर्स रिमेन सबमर्ज्ड इन वाटर
pollen grains are long ribbon like, they are carried inside the water and reach the stigma. The pollen grains of most of the water pollinated species have mucilaginous covering to protect them from wetting. So I hope ये आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या बोला कि एक कंडीशन होती है हमारे पास ऐसी कि जो स्पीशीज होती है वो होती है कैसी, वाटर की स्पीशीज, यानी कि वो पानी में ग्रो करी हुई है. अब एग्जांपल है वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली. ये बेशक पानी की स्पीशीज है बट यहाँ पर पॉलिनेशन वाटर के हेल्प से होती ही नहीं है. यहाँ पर विंड पॉलिनेशन या इंसेक्ट पॉलिनेशन होती है. और एक हमारे पास कंडीशन होती है रियल वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स. वो प्लांट्स कौन से? फर्स्ट हमारा हो गया वेलिस्नेरिया, सेकंड हमारा पास है जोस्टेरा. वेलिस्नेरिया में हमारे पास होती है सरफेस पॉलिनेशन. कैसी पॉलिनेशन होती है? सरफेस पॉलिनेशन. ये हमने देख लिया कैसे सरफेस पॉलिनेशन हुई. और यहाँ पर जोस्टेरा के केस में हमने देखा कि कोई हमारी स्पीशीज है वो कैसी है, वो वाटर के अंदर है. तो वो जो मेल गैमेट्स होंगे वो क्या करेंगे, वो रिबन लाइक होंगे, वो एंटर करेंगे वाटर के अंदर. और कहाँ पर रीच करेंगे? स्टिग्मा के पास. ये जो पॉलन ग्रेन्स होंगे ये पहुँचेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक. फॉर एग्जांपल ये हमारा स्टिग्मा है तो क्या करेंगे, ये रिबन शेप्ड होंगे, ये सबमर्ज्ड जो प्लांट होगा वहाँ पर एंटर करेंगे और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक पहुँचेंगे जो कि होगा स्टिग्मा. उस तक पहुँचेंगे और फिर क्या होगी, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगी. सो ये हमने पढ़ लिया हमारे एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में. अब बच्चों यहाँ पर देखो कि जो वाटर पॉलिनेटेड जितने भी, अब कुछ आप ये भी सोच रहे होंगे कि पॉलन्स अगर पानी में रिलीज होंगे तो वो पानी में मतलब कैसे पहुँचते होंगे एक दूसरे के पास, फीमेल रिप्रोडक्टिव पास कैसे पहुँचते होंगे, क्योंकि जो जितने भी वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज होती हैं उनके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो उनके बाहर कवरिंग्स प्रेजेंट होती है. वो कौन से कवरिंग होती है? वो होती है म्यूसिलेजिनस कवरिंग्स. म्यूसिलेजिनस कवरिंग्स ये क्या करती हैं? ये उन पॉलन ग्रेन्स को क्या करती हैं? उन्हें प्रोटेक्ट करती है. किससे? फ्रॉम वेटिंग. तो इसीलिए ये भी फीचर है हमारा किसका? वाटर पॉलिनेटेड जो स्पीशीज होती है. सो अब हम स्टार्ट करेंगे बायोटिक पॉलिनेटर्स के बारे में. सो बायोटिक पॉलिनेटर्स कौन से होते हैं? जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं. ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है तो इसमें हमारे पास कौन कौन सी कैटेगरीज आती है? लाइक इंसेक्ट्स हो गए, बर्ड्स हो गए, बैट्स हो गई, आंट्स, बटरफ्लाइज, बीज, ये सभी क्या हैं? ये बायोटिक पॉलिनेटर्स हैं जो हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में. सो देखो अभी तक हमने क्या देखा कि जो एबायोटिक और बायोटिक में से अगर हम बात करें तो बायोटिक पॉलिनेटर्स क्या करते हैं? ज़्यादा रोल प्ले करते हैं पॉलिनेशन में. सो बायोटिक में भी अगर हम बात करें, बायोटिक में भी हमारे पास बहुत तरह की वैरायटीज़ होती हैं. सो इन बायोटिक में से जो सबसे ज़्यादा रोल प्ले करते हैं पॉलिनेशन में वो होती हैं बीज. तो आपने ये चीज़ देखी भी होगी कि हमेशा आप बोलते हो कि मधुमक्खी वो हमेशा फूलों के चारों ओर दिखाई देगी. तो मतलब सबसे ज़्यादा आपको बीज ही दिखाई देती हैं क्योंकि उन्हें क्या करना होता है? उन्हें आगे चलकर हनी प्रोड्यूस करना होता है. सो इसलिए ये हम पढ़ेंगे अभी बायोटिक पॉलिनेटर्स के बारे में. तो चलो पहले इनके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं. सो बच्चों देखो जो हमारे बायोटिक पॉलिनेटर्स होते हैं उन्हें हम डिफरेंट साइंटिफिक टर्म्स देते हैं. अब देखो अगर हमारे पास क्या होता है कि अगर जो पॉलिनेशन होती है वो इंसेक्ट्स की हेल्प से होती है तो उसे हम बोलते हैं एंटमोफिली. क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट्स, इसे हम बोलते हैं एंटमोफिली. ठीक है, इंसेक्ट्स और मोस्टली सबसे ज़्यादा जो पॉलिनेशन होती है वो बीज की हेल्प से होती है तो इसे हमने बोला एंटमोफिली. बैट्स के हेल्प से भी हमारे पास पॉलिनेशन होती है और बर्ड्स के हेल्प से भी होती है. अगर बर्ड्स के हेल्प से हो तो उसे हम बोलेंगे ऑर्निथोफिली. ठीक है. सो अब देखो जो हमारे पास स्पीशीज होती हैं, प्लांट की स्पीशीज जो हमारे पास बायोटिक पॉलिनेटर्स की हेल्प से पॉलिनेशन करती हैं, उन फ्लावर्स के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं. अब वो कौन से फीचर्स होते हैं ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि बायोटिक पॉलिनेटर्स होते कौन कौन से हैं, इनमें कितनी कैटेगरीज हमारे पास है. सो अब देखो कि अगर हम फ्लावर की बात करें तो ऐसे फ्लावर जिसमें पॉलिनेशन के कैसे हो रही है, इन बायोटिक एजेंट्स की हेल्प से हो रही है, वहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स रहते हैं उन प्लांट स्पीशीज़ के. तो क्या होता है कि जो फ्लावर होता है वो कैसा होता है? जो फ्लावर हमारे पास होता है वो ब्राइटली कलर्ड होता है.
अब ब्राइटली कलर्ड हो गया। सो अब इधर देखो, ये आपके सामने मैंने एक स्लाइड लगाई है जिसपे लिखा है बायोटिक एजेंट्स। तो अब इधर देखो, मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स दे यूज एनिमल्स एज पॉलिनेटिंग एजेंट्स। तो ये हम पढ़ चुके हैं। अब वो कौन कौन से एजेंट्स होते हैं, लाइक बीज, बटरफ्लाइज, फ्लाइज, बिटल, वास्प, आंट्स, मॉथ्स, बर्ड्स, सनबर्ड, हमिंग बर्ड, कुछ प्राइमेट्स जैसे लेम्यूर्स और रोडेंट्स, रेप्टाइल्स, ये सभी क्या करते हैं, ये सभी हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में। सो अगर हम पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट की बात करें, जैसे कि हमने अभी भी देखा कि पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट इज नोन एज एंटमोफिली, और वहीं अगर हमारे पास पॉलिनेशन बर्ड्स के हेल्प से हो रही है तो हम उसे बोलते हैं ऑर्निथोफिली। सो अमंग दीज ऑल बायोटिक पॉलिनेटर्स, जो बीज होती हैं वो सबसे ज़्यादा रोल प्ले करती है पॉलिनेशन में। तो ये भी हम अभी पढ़ चुके हैं। सो अब देखो बच्चों, जो फ्लावर्स होते हैं उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होते हैं। मतलब हर एक, अभी जैसे हमने देखा कि विंड पॉलिनेटेड जो प्लांट की स्पीशीज थी उनके अपने कुछ फीचर्स थे जिससे वो क्या कर रहे थे, वो विंड की हेल्प से पॉलिनेट हो रहे थे। तो वैसे ही यहाँ पर कुछ ऐसी प्लांट स्पीशीज होंगी जो जैसे इनकी हेल्प से पॉलिनेशन हो रही है, जिनमें इंसेक्ट्स, बर्ड, ये सब पॉलिनेशन कर रहे हैं। तो वो जो फ्लावर्स होंगे वो उन वाले फ्लावर से डिफरेंट होंगे, और जो उनके फ्लावर्स होंगे वो भी बहुत ज़्यादा वेरी करेंगे। सो अब देखो, अगर हम बात करें कि जहाँ पर हमारे पास बायोटिक पॉलिनेशन हो रही है वहाँ पर कैसे होंगे, जो फ्लावर्स होंगे वो क्या होंगे, लार्ज और ब्राइटली कलर्ड। अब इस चीज़ को समझो, ये क्यों है। अभी तक हमने विंड और वाटर के केस में पढ़ा था, वहाँ पर जो हमारे फ्लावर्स थे वो ब्राइटली कलर्ड नहीं थे, ना ही उनमें नेक्टर था, क्योंकि ज़रूरत नहीं थी। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो फ्लावर होगा वो ब्राइटली कलर्ड क्यों होगा, फ्रेग्रेंट होगा, फ्रेग्रेंट भी होगा। क्यों? क्योंकि देखो, जो इंसेक्ट्स है वो जब फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होंगे, वो क्या देखकर अट्रैक्ट होंगे, वो उसका कलर देख के अट्रैक्ट होंगे, उसकी फ्रेग्रेंस देखकर अट्रैक्ट होंगे। जब फ्लावर उन बर्ड्स को, या आप कह लो इंसेक्ट्स को, लाइक बीज होगी, बटरफ्लाइज होगी, इन्हें कोई ब्राइटली कलर्ड फ्लावर दिखेगा तो ये ऑटोमेटिकली वहाँ की ओर अट्रैक्ट होंगे। इन्हें लगेगा कि कुछ अच्छा सा सुंदर सा फ्लावर है, ऊपर से फ्रेग्रेंस आ रही होगी, फिर तो डेफिनेटली आएंगे। सो इसीलिए ये जो फ्लावर्स होते हैं ये कैसे होते हैं, ये लार्ज होते हैं और ब्राइटली कलर्ड होते हैं, साथ ही साथ इनमें फ्रेग्रेंस होती है। ठीक है। सो अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट फीचर हमारे पास क्या हुआ कि कुछ स्मॉल फ्लावर्स भी होते हैं। स्मॉल फ्लावर्स मिलकर क्या बनाते हैं, इनफ्लोरेसेंस। यानी कि इनफ्लोरेसेंस हमारे पास होती क्या है, जिसमें स्मॉल डिफरेंट मतलब स्मॉल फ्लावर्स होंगे, वो इकट्ठा होकर एक ग्रुप बनाएंगे जिसे हम इनफ्लोरेसेंस बोलते हैं। अब वो इनफ्लोरेसेंस क्यों जैसे आप सनफ्लावर का फ्लावर देख लो, सनफ्लावर आपको जो दिखाई देता है वो स्मॉल फ्लावर्स इकट्ठा होकर इनफ्लोरेसेंस की फॉर्मेशन करते हैं। वो इसलिए ताकि जो बर्ड्स होते हैं या जो इंसेक्ट्स होते हैं वो दूर से उस फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट हो सके। सो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि जो स्मॉल फ्लावर्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्मॉल फ्लावर्स फॉर्म इनफ्लोरेसेंस। क्या बनाते हैं, इनफ्लोरेसेंस। अब देखो नेक्स्ट, अगर हम फीचर की बात करें तो जो फ्लाइज और बीटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो फाउल ऑर्डर प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं, कौन, जो बीटल्स एंड फ्लाइज होती हैं वो क्या करती हैं कि जिन फ्लावर की तरफ वो अट्रैक्ट होती है वो कैसे फ्लावर्स होते हैं, मतलब जिन फ्लावर में पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ बीटल्स एंड फ्लाइज होती हैं वो फ्लावर फाउल स्मेल प्रोड्यूस करते हैं। फ्लावर्स प्रोड्यूस फाउल ऑर्डर या फाउल स्मेल। सो अब नेक्स्ट फीचर की अगर हम बात करें, क्या होता है, ये चीज़ हमने देख ली कि जो भी फ्लावर्स होंगे जो इंसेक्ट के हेल्प से पॉलिनेटेड होंगे, वहाँ पर क्या होगा कि फ्लावर लार्ज होगा, एक तो बड़ा फ्लावर होगा ताकि दूर से ही उन्हें दिख जाए, ब्राइटली कलर्ड होगा, बहुत ही सुंदर होगा, तब वो अट्रैक्ट करेंगे, फ्रेग्रेंट होगा यानी कि उसमें फ्रेग्रेंस होगी। सो इसीलिए भी वो होते हैं। बट अब देखो कि यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, किसके, बर्ड पॉलिनेटेड फ्लावर के और बैट पॉलिनेटेड फ्लावर के। अगर हम
बर्ड की बात करें तो इन केस ऑफ बर्ड हमारे पास क्या होता है कि जो बर्ड पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं, जो बर्ड्स पॉलिनेटेड फ्लावर होते हैं वहां पर क्या होता है, लार्ज फ्लावर होगा, लार्ज ब्राइटली कलर्ड नेक्टर प्रेजेंट होगा, ऑर्डरलेस होता है, ऑर्डरलेस। सो ये फीचर्स हो गए बर्ड पॉलिनेटेड फ्लावर के, जिसे हम बोलते हैं ऑर्निथोफिली। बट अगर बैट की बात करें कि जो बैट पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, जिसमें बैट जो अपना रोल प्ले करती है पॉलिनेशन में, वो फ्लावर्स कैसे होते हैं, वो फ्लावर्स ऐसे होते हैं कि उनमें फ्लावर तो लार्ज होगा, सबसे पहली बात लार्ज फ्लावर होगा, ब्राइटली कलर्ड नहीं होगा, वो डल कलर्ड होगा। कैसा होगा, डल कलर्ड। उसकी ऑर्डर कैसी होगी, उसकी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर होगी, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर। और दूसरा नेक्टर क्या होगा, प्रेजेंट होगा, नेक्टर प्रेजेंट। सो ये कुछ फीचर्स है हमारे बायोटिक जो पॉलिनेशन होती है वो कौन से एजेंट करवाते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा हमने देख लिया कि वो जो हमारे पास स्पीशीज़ होंगी, प्लांट्स की स्पीशीज़ होंगी, उनके जो फ्लावर्स होंगे वो किस तरह के होंगे, क्यों कलर्ड होंगे, क्यों उनमें फ्रेग्रेंस होगी, क्योंकि इन्हें इंसेक्ट, इन सब चीज़ों को जो लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्हें अट्रैक्ट करना होता है, तो इसलिए इनके जो फीचर्स है वो भी कुछ इस तरह के ही है। अब देखो आपको आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा कि मैंने कुछ फ्लावर्स दिखाए हैं, तो इन फ्लावर्स में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि जो बीज है वो कलरफुल फ्लावर के चारों ओर ही घूम रही है और वहाँ पर क्या कर रही है, पॉलिनेशन कर रही है। सो अब अगर हम रिवॉर्ड्स की बात करें, अब देखो ये जो नेक्स्ट टॉपिक है ये आप ऐसे समझो कि ये स्टोरी चल रही है, क्योंकि अगर आप इन्हें रटने बैठोगे कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इतना कुछ लिखा है, क्यों लिखा है, तो फिर तो कंफ्यूज ही होते रहोगे, कौन सा फ्लावर कैसा था, कौन सा बड़ा था, कौन सा छोटा था, किसमें कलर था, कौन सा डल कलर का था, नेक्टर किसमें था। तो ये सब चीज़ें रटने जैसी नहीं है। मैंने आपको अभी भी बोला कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, ये जो प्लांट्स है, ये जो इनके फीचर्स है, ये कुछ सोच समझ कर ही नेचर ने बनाए हुए हैं और इनमें जो पॉलिनेशन है वो भी कुछ सोच समझ कर ही हो रही है। जहाँ पर हमारे पास वाटर और विंड पॉलिनेशन हो रही थी वहाँ पर आपको ब्राइटली कलर्ड या नेक्टर वाले फ्लावर्स की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि नेचर में जो विंड है और वाटर है वो नेचुरली हो ही रहा है, वो पॉलिनेशन में हेल्प कर रहे हैं, तो वहाँ पर फ्लावर्स का सुंदर होना ज़रूरी नहीं है। बट अगर हम बात करें इंसेक्ट्स की, तो इंसेक्ट्स को अगर अट्रैक्ट करना हो, अब फ्लावर को उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करना है, तो उस फ्लावर को कैसा है, सुंदर होना ज़रूरी है, क्योंकि जो इंसेक्ट्स है वो तो वही देख के सुंदर हो रहे हैं, अगर उन्हें फ्रेग्रेंस अच्छी लग रही है तो वो किसी भी फ्लावर की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इसलिए ये जो चीज़ें हैं ये कुछ सोच समझ कर बनी है, तो इन्हें याद रखना इतना भी मुश्किल नहीं है, बस चीज़ों को समझो क्यों ये चीज़ें ऐसी बनी है और आपको इजीली याद हो जाएगी। अब देखो अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें वो है हमारा रिवॉर्ड्स फॉर पॉलिनेशन। अब इस चीज़ का क्या मतलब हुआ, अब देखो एक चीज़ समझते हैं कि ये जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं इनकी बात करते हैं, इन्हें किसने ये चीज़ बोला कि तुम्हें पॉलिनेशन करनी है। कभी तो सोचा होगा आपने, अभी तक तो आप पढ़ रहे हो कि कोई पॉलिनेशन हो रही है, पॉलिनेशन हो रही है, पॉलिनेटिंग एजेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि ये पॉलिनेटिंग एजेंट्स पॉलिनेशन करवा रहे हैं, बट ये सोचा कि क्यों पॉलिनेशन करवा रहे हैं, थोड़ा सा सोचो क्यों करवा रहे हैं पॉलिनेशन। क्या इन्हें किसी ने काम दिया कि तुम पॉलिनेशन करवाओ, इन्हें तो पता भी नहीं है ये क्या कर रहे हैं, है ना। सो अब देखो जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं ये अपने बेनिफिट के लिए फ्लावर के पास आ रहे होते हैं और गलती से क्या हो जाता है, ये पॉलिनेशन करवा के चले जाते हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छा सा अगर आप इसके बारे में सोचो तो ये जो पॉलिनेटर्स हैं इन्हें पता भी नहीं होता, ये अपने फ़ायदे के लिए वहाँ पर आ रहे हैं और फ्लावर में अपने फ़ायदे हो जाते हैं। सो यही तो हमारा अभी का टॉपिक है रिवॉर्ड्स, कि क्या क्या रिवार्ड्स मिलते हैं किसको, पॉलिनेटर्स को। अब यहाँ पर देखो अगर हम फर्स्ट रिवार्ड की बात करें, जो इंसेक्ट्स होते हैं वो क्या करेंगे, वो फ्लावर के पास क्यों आएंगे, पॉलन देने के लिए। उन्हें वहाँ पर क्या मिलता है, एडिबल पॉलन्स, उन्हें खाने के लिए पॉलन मिल जाएंगे तो वो इसलिए आ रहे हैं। और नेक्स्ट उन्हें क्या मिलता है, एडिबल नेक्टर, वो तो उसी के लिए आ रहे हैं ना। अब बीज जो है वो फ्लावर के इधर उधर आ रही है। और एक चीज़ और ध्यान में रखो कि ये जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, जो ये अट्रैक्ट हो रहे हैं,
ये वहाँ पर अट्रैक्ट किसी नेक्टर की वजह से नहीं होते, ये फ्लावर के कलर को देख के अट्रैक्ट होते हैं और दूसरा उसकी फ्रेग्रेंस को देख के, ये इन दो चीज़ों के लिए वहाँ पर अट्रैक्ट होते हैं। तो और इन्हें बेनिफिट क्या मिल जाता है, इन्हें खाने के लिए पॉलन मिल जाते हैं और साथ ही साथ इन्हें खाने के लिए नेक्टर मिल जाता है। बट साथ ही साथ ये क्या कर लेते हैं, ये यहाँ पर हेल्प कर लेते हैं पॉलिनेशन में, क्योंकि जो ये पॉलन्स होते हैं, या एक और फीचर जो मैं बताना भूल गई कि जो हमारे इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं या जो ये बायोटिक फैक्टर्स, इसमें जो पॉलन्स होते हैं वो स्टिकी होते हैं। हमने पढ़ा था ना कि जो हमारे पास विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स थे वो नॉन स्टिकी थे, क्योंकि वो कहीं चिपक गए तो फिर विंड के साथ वो नहीं जा पाएंगे, तो वो नॉन स्टिकी थे। बट जब हम बात करते हैं इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स की, तो वो जो पॉलन्स होते हैं वो हमारे पास होते हैं स्टिकी। तो फिर क्या होता है कि जब जैसे समझो कोई हनी बी आ गई, वो किसी फ्लावर पे बैठ गई, वो तो अपने किसी कलर को देख के या फ्रेग्रेंस को देख के अट्रैक्ट हो गई, अब वो फ्लावर पे पहुंच गई, उसे वहाँ खाने के लिए नेक्टर मिल गया, ये सब चीज़ें मिल गई। बट साथ ही साथ क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल वो किसी एक फ्लावर पे है, उसके पॉलन जो थे स्टिकी थे, वो चिपक गए उसके कहीं पे, उसके पाँव समझ लो उसकी लेग्स में चिपक गया, उसकी जो पंख हैं उनमें चिपक गए। अब वो पॉलन्स तो वहाँ पर स्टिक हो गए, तो जब वो किसी दूसरे फ्लावर में जाएगी तो क्या करेगी, वो जो पॉलन्स है वो वहाँ पर गिर जाएंगी। अब फॉर एग्जांपल वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पर पहुँच गई, तो वो जब वो पॉलन्स वहाँ से गिरेगा तो वो क्या करेगा, वहाँ पर फर्टिलाइजेशन करेगा। तो इसी तरह ये जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स है, ये पॉलिनेशन में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। इन्हें पता नहीं है, इतना इन्हें दिमाग नहीं दिया कि ये कहीं किसी पॉलन को उठा रहे हैं, कि उससे बस मुंह में उठा रहे हैं और चलो जी, इन्हें किसी ने बोला कि इस पॉलन को लेके दूसरे पे डालो, ये इनको काम नहीं दिए गए, ये अपने बेनिफिट्स के लिए आ रहे हैं। तो ये जो प्लांट होता है, इन्हें कुछ रिवॉर्ड, मतलब ऐसा समझो ये कुछ लालच है जो नेचर में ऑटोमेटिकली बना है, कि वो ये सब देख के ही इन प्लांट्स तक आ रहे हैं, इन फ्लावर्स तक आ रहे हैं, और साथ में इनका भी बेनिफिट हो रहा है और जो हमारे डिफरेंट प्लांट स्पीशीज है उनमें भी पॉलिनेशन हो रही है, क्योंकि पॉलिनेशन होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो यहाँ पे मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ छोटी सी। बचपन में जब हम छोटे हुआ करते थे, तो एक कार्टून होता था, वो हम देखते थे, जस्ट किड्स होता था, एक सहारा वन पे आता था वो। तो वहाँ पर क्या था, हम उस पर रोज़ स्टोरीज चलती रहती थी, उस कार्टून में डेली की अलग अलग स्टोरीज आती रहती थी। तो एक बार क्या हुआ था, हम ये पॉलिनेशन से रिलेटेड ही एक स्टोरी थी, उस पर क्या हुआ था कि दो घर थे, ऐसा समझो दो इंसान थे, वो क्या करते थे, उनके वो अलग अलग उनके घर थे। तो एक ने क्या किया कि गार्डन में ना उन्होंने कोई चीज़ ग्रो करी थी, अब पता नहीं वो कौन सी क्या वहाँ पे लगा था, वैसे तो खीरे दिखाई दे रहे थे, कुछ खीरे ऐसा कुछ था। तो उन्होंने क्या किया कि एक ने देखा कि बहुत सारे जो मधुमक्खी है ये सब बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो उसने अपने जो उसके प्लांट्स थे जो भी वहाँ पे उसने ग्रो करे थे, उसने उनको कवर कर लिया, उसने पूरा उन सबको ढक कर रख दिया। और जो दूसरे वाला जो एक इंसान था, उसने क्या किया कि उसने कुछ नहीं किया, उसने सोचा कि कोई बात नहीं, चलो ये जो मधुमक्खी है, ये जितने भी इंसेक्ट्स हैं ये आ रहे हैं, इनका भी पेट भर जाएगा, तो उसने उन्हें नहीं भगाया। उस दूसरे वाले को क्या लगा कि जो पहले वाला था उसे क्या लगा कि ये मेरी जो उसकी फसल थी उसे ख़त्म कर देंगे, उसे लगा ये खाकर इन्हें ख़त्म कर देगा और यहाँ पर कुछ भी ग्रो नहीं करेगा, तो इसलिए उसने एक जाली सी लाके अपने उसके ऊपर ढक दिया, उसने अपने जो प्लांट्स उसने ग्रो करे तो उनको ढक दिया। और जो दूसरे वाला था उसने तो कुछ किया ही नहीं, उसने सोचा कि चलो इनका भी भला हो जाएगा। और बाद में देखने को क्या मिला कि जिसने अपने वो प्लांट्स पूरे अपनी जितनी उसकी फसल थी उसने जिसने ढक कर रखी थी, उसमें बहुत ही कम उसके पास आगे फ्रूट्स बने, मतलब वहाँ पे बहुत ही कम उसकी फसल निकली। बट जो वो जिसने ढक कर नहीं रखा था उसके बाद बहुत ज़्यादा फसल प्रोड्यूस हुई। तो ये रीज़न था पॉलिनेशन का। उस टाइम पे तो मुझे समझ नहीं आया था, उस टाइम पे तो बस हम देख रहे थे, ये नहीं पता था कि जहाँ पर इतने सारे, क्योंकि हमें दिमाग में तो यही होता है कि इतने सारे कीड़े मकोड़े, इतने सारे इंसेक्ट इसकी फसल खा रहे, फिर भी ये ज़्यादा कैसे लग गई, और पहले वाले ने जिसने इतना कवर करके रखा, बचा कर रखा, वो इतने कम कैसे लग गए। उस टाइम पे ये चीज़ समझ नहीं आई थी, बट अब समझ में आती है कि जो ये पॉलिनेशन होती है, जितनी ज़्यादा पॉलिनेशन करेंगे उतना क्या होगा, उतनी ज़्यादा हमारे पास फर्टिलाइजेशन होगी, एम्ब्रियो बनेगा, नए नए सीड्स बनेंगे, यानी कि उतने ज़्यादा फ्रूट्स बनेंगे, उतने ज़्यादा ये हमारे पास न्यू स्पीशीज़ बनेगी। तो ये रीज़न था उस कार्टून में। तो ये मुझे अभी अचानक से याद आ गया, तो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। तो अब देखो कि हमने बोला कि यहाँ पर रिवॉर्ड्स क्या मिले, एक एडिबल पॉलेंस उन्हें मिलता है, दूसरा एडिबल नेक्टर। थर्ड रिवॉर्ड की बात करें तो वो क्या मिलता है, कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं उन्हें एग ले करने की जगह मिल जाती है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, एक यूका प्लांट होता है, यूका प्लांट, और एक मॉथ होती है,
यूका प्लांट एंड मॉथ, इन दोनों के बीच देखो क्या चलता है, यहाँ पर इनके बीच में एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन चलती है। मतलब ये एक दूसरे के लाइफ साइकिल, अगर ये एक ही प्रेजेंट होगा दूसरा नहीं होगा तो ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकते। मतलब इन दोनों की जो लाइफ है वो चलती ही एक दूसरे के साथ है। तो ये कुछ ऐसा एग्जांपल है। तो अब देखो आपके सामने मैंने एक स्लाइड भी ओपन करी है, उस पर आपको एक मॉथ दिखाई दे रही होगी जिसे हम बोलते हैं यूका मॉथ, और एक जो प्लांट है वो है यूका प्लांट। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो मॉथ होती है ये पॉलिनेशन भी करती है। ये कैसे पॉलिनेशन करती है, पहले इनके बेनिफिट की बात करते हैं। ये क्या बेनिफिट इसको प्रोवाइड कर रहा है और ये क्या बेनिफिट इसको प्रोवाइड कर रही है। जो देखो मॉथ होती है ये क्या करती है, इससे क्या बेनिफिट मिलता है, ये अपने एग्स ले करती है इस यूका प्लांट में। जब ये एग रिलीज करती है, अपने एग ले करती है, तो ये इस प्लांट में अपने एग ले करती है। कहाँ पर करती है कि ये जो यूका प्लांट होता है इसकी जो ओवरी होती है, ओवरी में कुछ लोक्यूल्स बने होते हैं। हमने ये हमारी फर्स्ट क्लास में जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने वहाँ पर भी पढ़ा था कि जो फीमेल की जो ओवरी होगी, फीमेल रिप्रोडक्टिव में ओवरी, उसके अंदर हमारे पास कुछ चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम लोक्यूल बोलते हैं या ओवेरियन कैविटीज़ बोलते हैं। तो वहाँ पर जाकर ये मॉथ क्या करती है, ये अपने एग्स ले कर देती है। अब एग्स तो उसने वहाँ पर ले कर दिए, बट ये उससे पहले क्या होता है कि ये मॉथ किसी मेल प्लांट पर जाएगी। अब ये किसी मेल प्लांट पर चलेगी, मान लो इसने वहाँ से पॉलन्स उठा लिए, ये बहुत सारे पॉलन्स को लेकर आएगी और उन्हें कहाँ रिलीज करेगी, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे। ये उन्हें स्टिग्मा पर जाकर क्या कर देगी, रिलीज कर देगी। तो इसने क्या कर दिया, इसने यूका प्लांट में करवा दी पॉलिनेशन, और जो इसके एग्स थे इसने उन्हें ले करा तो बेनिफिट मिल गया इसको भी कि इसे ले करने की जगह मिल गई, ये इस ओवरी के अंदर अपने एग्स ले करती है। फिर क्या होता है कि एक टाइम के बाद वो जो एग्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं लार्वाज में, क्योंकि उनमें भी डेवलपमेंट उनकी चली हुई है। तो वो फिर वो लार्वा बनाते हैं, और जैसे जैसे वो जो हमारी ओवरी थी अब उसके अंदर तो फर्टिलाइजेशन हो गई, क्योंकि इस मॉथ ने पॉलन ग्रेन्स को मेल प्लांट से उठाकर फीमेल में ला दिया, और स्टिग्मा से वो कहाँ पर जाके गए, उस ओवरी के अंदर, और उस ओवरी के अंदर ही हमारे पास इसके एग्स ले इसने करे होते हैं। तो वही है कि जिस टाइम पे फिर वहाँ पर फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाती है और वहाँ पे फॉर्मेशन हो जाती है बनने की, किसकी, आगे न्यू जनरेशन की सीड बनने की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए जब ये मॉथ होती है, फिर जब इसके एग्स होते हैं वो हैच, मतलब उसमें से लार्वा निकलता है, लार्वा बनता है, तो वो लार्वा फिर उस ओवरी में से बाहर आ जाते हैं। तो ये बेनिफिट होता है म्यूचुअल बेनिफिट, ये इसके पॉलिनेशन में हेल्प कर रही है और वैसे ही यूका प्लांट इसको स्पेस दे रहा है किसके लिए, एग लेइंग के लिए। तो ये कुछ रिवॉर्ड्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो प्लांट्स प्रोवाइड करते हैं इन पॉलिनेटिंग एजेंट्स को। इन जितने भी इंसेक्ट्स हो गए, बर्ड्स हो गए, इन्हें कुछ ना कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं, इसीलिए ये प्लांट की ओर अट्रैक्टिव होते हैं। मतलब फ्री में तो कोई ये जो बायोटिक एजेंट्स होते हैं कि इनकी तरफ नहीं आ रहे कि इन्हें किसी मतलब किसी ने इनको बोला है कि तुम आ जाओ और हमारी पॉलिनेशन करके जाओ, ऐसा नहीं है। ये अपने बेनिफिट के लिए आते हैं, साथ में उनका भी भला हो जाता है। सो ये हमने पढ़ लिया कुछ रिवॉर्ड्स के बारे में जो ये प्लांट्स देते हैं। अब एक हमारे पास और प्लांट होता है जिसे हम बोलते हैं अमॉर्फोफेलस। ये क्या होता है, ये टॉलेस्ट फ्लावर हमारे पास होता है जो 6 फीट के अराउंड होता है। सो अब देखो यहाँ पर हमारा बच्चों, देखो ये आज का हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया। सो आज का टॉपिक हमारा बहुत ही ज़्यादा लंबा भी था, बट हमने कोशिश करी कि जितना मैं आपको डिटेल में करवा सकूँ, समझा सकूँ, उतनी मैंने कोशिश की। सो आई होप आपको ये आज का लेक्चर समझ में आया होगा और ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो अगर ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही है तो आप क्या करो, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और जब नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो जब भी मेरा आगे नेक्स्ट लेक्चर चलेगा तो क्या होगा, आपको पहले ही उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी और फिर आप उस क्लास को उसी टाइम पढ़ सकते हो। और साथ में आप क्या करो, ये वीडियो को शेयर भी करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए चीज़ों को समझने में। तो आई होप आज का लेक्चर जो है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो अब हम चलते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस पे, जो कि हम हर क्लास के बाद आपको देते हैं। तो अभी आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं। अगर आपको समझ में आए तो आप उनका इजीली आंसर दे सकते हो। सो अगर हमने पॉलिनेशन के बारे में अभी तक पढ़ा तो जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो पॉलिनेशन से रिलेटेड ही होंगे। अगर क्लासेस सही से समझिए तो आंसर करना इतना मुश्किल नहीं होगा, बहुत जल्दी उनका आंसर कर सकते हो।